नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। क्या दोस्तों, हम लोगों ने पुराने भारत को खो दिया है? जिस भारत में इंसानियत, जिस भारत में मानवता, जिस भारत में भाईचारा हुआ करता था। जी हाँ दर्शकों, आज का जिस तरह से माहौल दिखा है, आज का माहौल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम यात्रा में, उससे तो साफ हो चुका है दोस्तों कि हम लोगों ने पुराने भारत को खो दिया है। जिस भारत में भाईचारा निवास करता था, जिस भारत में बंधुत्वता रहता था, जिस भारत में इंसानियत बसती थी, जिस भारत में मानवता था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज अंतिम यात्रा था मुख्तार अंसारी का, और अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और उस वक्त दोस्तों क्या हो रहा था कि वहां की जो डीएम महोदया हैं गाजीपुर की, वो लोगों को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भी इजाजत नहीं दे रही थी, मिट्टी देने के लिए भी इजाजत नहीं दे रही थी। क्या दोस्तों, किसी का चला जाना और उसके चाहने वालों को इतना भी हक नहीं दे सकते आप कि वो उसको मिट्टी तक दे पाए? बताइए आप दोस्तों, क्या मिट्टी देने के लिए भी अंतिम यात्रा में परमिशन लिया जाता है? दोस्तों देखिए, वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाजीपुर की डीएम आरके महोदया किस तरह से अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, मिट्टी देने के लिए भी बोल रही हैं कि परमिशन लेना पड़ता है। देखिए आप। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से डीएम महोदया बोल रही है कि परमिशन लेना होता है। मतलब धारा 144 लगी रहेगी तो कोई किसी इंसान को अंतिम यात्रा में मिट्टी भी नहीं दे पाएगा। बताइए दोस्तों, क्या आज के भारत में आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो, जिससे प्यार कर रहे हो, जो आपका मसीहा है, उसके अंतिम यात्रा में शामिल भी नहीं हो सकते? दोस्तों मुख्तार अंसारी को जिस तरह से ये लोग जेल में परेशान किए, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया, और फिर उसके बाद 2 ही 3 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। तो सवाल तो उठेगा ही ना दोस्तों। और दोस्तों, ये सवाल सच, और ये सवाल जो है पूरी तरह से सही तब हो जाता है जब अमित शाह, भाजपा के इतने बड़े नेता, रैली के दौरान ऐसा भाषण देते हैं जिसमें वो खुद कबूल रहे होते हैं एक तरह से दोस्तों कि भाजपा की सरकार ने अतीक अहमद को साइडलाइन किया, मुख्तार अंसारी को साइडलाइन किया। देखिए वीडियो दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों देखिए, जिस वीडियो में अमित शाह खुद कबूल रहे हैं। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ही उत्तर प्रदेश के लोगों को अतीक अहमद से आज़ादी दिलाई, मुख्तार अंसारी से आज़ादी दिलाई। मतलब यहाँ पर साफ हो जाता है दोस्तों कि जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, अब इसमें कहीं ना कहीं शक 100% सच होता है, सच दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भाजपा के लोगों ने हकीकत में साइडलाइन किया है। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अब अमित शाह के इस भाषण के बाद लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है। हार्ट अटैक से उनकी मौत तो नहीं हुआ है दोस्तों, जैसा भाषण दे रहे हैं ये, भाषण में खुद कबूल रहे हैं ये ना। दोस्तों चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है दोस्तों भीम आर्मी चीफ। आप जानते ही होंगे आज़ाद समाज पार्टी के ये मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ महीने पहले कुछ हमलावरों ने गोली मारा था। खैर उस वक्त वो बच गए थे और उनको गोली कमर को छू कर उनके निकल गई थी, किस्मत अच्छी थी दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कुछ ही दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ताओं को ये खबर मिलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को मेरठ के कुछ गैंगस्टर के द्वारा मारने का प्लान चल रहा है। तो फिर क्या होता है कि कार्यकर्ता जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, वो पुलिस में शिकायत करते हैं और जब शिकायत सही निकलता है दोस्तों तो चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा विभाग के द्वारा Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। और दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद को 2 साल से सुरक्षा देने की बात चल रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ जाते हैं दोस्तों लाखों की भीड़ लगती है उनको देखने के लिए, उनको चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में है दोस्तों। BSP की रैली में भी उतना भीड़ नहीं होती जितना चंद्रशेखर आज़ाद के अकेले उनके रैली में भीड़ होती है, आप ये जान लीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि जब कोई आगे बढ़ता है और वो लोग दोस्तों इस वक्त काफ़ी खफा है, काफ़ी जो है चिंतित है दोस्तों, जो चंद्रशेखर आज़ाद की मौत का सपना देख रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद जल्द ही निपटा दिए जाएं, वो ख्वाब देख रहे थे। और वो ख्वाब कोई और नहीं देख रहा था दोस्तों, बल्कि बहुजन नेता जो कार्यकर्ता हैं वही देख रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि BSP के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को ये बोल रहे हैं कि इसको BSP में अंदर ही अंदर शामिल होने के लिए तोहफा मिला है। मतलब दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद पर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो भाजपा में चले गए हैं। मतलब दोस्तों आप ये बताइए, जिस नेता को भाजपाइयों ने तिहाड़ जेल भिजवाया, जिस नेता को भाजपाइयों के द्वारा आए दिन अपशब्द बोला जाता है, क्या वो नेता ऐसा करेगा? क्या आपको लगता है दोस्तों कि आज के दौर में जो नेता, बहुजन नेता किसी भी बहुजन के ऊपर, किसी भी दलित के ऊपर, किसी भी पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होता है, पहुंच जाता है, वो नेता ऐसे कर सकता है, भाजपा के साथ हाथ मिला सकता है? लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ लोगों को जलन तो होगी ही, जो उनकी मौत का सपना देख रहे थे, जल्द ही निपटा दिए जाए ये सपना देख रहे थे। आज उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है तो उनको कहीं ना कहीं जलन तो होगी ही, कहाँ से उनको नींद आएगी? दोस्तों जब BSP के ही आकाश आनंद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी तब यही कार्यकर्ता खूब खुशी मना रहे थे। तब ये नहीं कह रहे थे कि आकाश आनंद को बीजेपी ने BSP के इस नेता को
दलाली के लिए सुरक्षा से नवाजा है, Y+ कैटेगरी से नवाजा है। बताइए आप, उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त ये क्यों नहीं बोल रहे थे कि आकाश आनंद को मिला हुआ Y+ कैटेगरी का सुरक्षा भाजपा की दलाली का उपहार है, भाजपा के द्वारा दिया हुआ? तब नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद को जब मिल गया है तो इन्हीं लोगों को टेंशन हो गया है। उनकी ये सफलता इन लोगों से देखी नहीं जा रही है। दोस्तों, भाजपा के लोग कम ही दुखी हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कम ही दुखी हैं। वो भी ट्रोल तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ता ट्रोल कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, उस तरह से वो नहीं कर रहे दोस्तों। मतलब आप ये जान लीजिए कि आपके जिस नेता को लोग मरने का सोच रहे हों, मारने का सोच रहे हों, उनकी कब अर्थी उठे वो ये सोच रहे हों, तो समझ जाइएगा दोस्तों कि वो नेता आपका अच्छा है, वो नेता आपका अच्छे रास्ते पर चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, ये जान लीजिए दोस्तों। लेकिन ये नहीं समझेंगे। खैर, क्या ही समझाना ऐसे लोगों को जिनके पास ना तो बुद्धि है, ना दिमाग है, ना आँख है, देख करके भी इनकी आँख में पट्टी बंधी हुई है, अंधभक्त हैं। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मोदी के अंधभक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, उसी तरह से दोस्तों आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएसपी, मायावती, हाथी के अंधभक्त हैं। समझ रहे हैं आप? भले ही हाथी, भले ही बहन जी दलितों पर हो रहे अत्याचार पर शांत हो, भले ही बहन जी आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर शांत हो, भले ही बहन जी उनका खुद का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता छतरपुर में मारा जाता है, वहां पर उसके घर पर ना पहुंच रही हो इसलिए ना। लेकिन दोस्तों होता है ना कि जो लोग अंधभक्त होते हैं वो तो समर्थन करेंगे ही, क्योंकि उनके आंख में पट्टी बंदी है। उनको लगता है कि जो है ये चंद्रशेखर आजाद ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हकीकत में दोस्तों आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद कभी अपने पार्टी के नियमों से समझौता करेंगे? बताइए। जो चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के द्वारा दिया जा रहा सीट, बस अखिलेश यादव का ये डिमांड था कि आप साइकिल के सिंबल पर लड़िए, उस डिमांड को स्वीकार नहीं किए, तो क्या अखिलेश यादव अपने विचार से समझौता कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद अपने विचारधारा से समझौता करेंगे? चाहते तो चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से एक सीट लेकर के, भले ही उनके ही सिंबल पर लड़ना पड़ता, लेकर के आराम से जीत जाते, सांसद बन जाते, लेकिन उनके अंदर लालच नहीं थी, इसीलिए आज ऐसा नहीं किए, इसीलिए आज वो अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिस पार्टी का विधायक खुद इकलौता विधायक भाजपा को राज्यसभा चुनाव में वोट करता है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञान दे रहे हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद को बोल रहे हैं कि भाजपा की दलाली अंदर ही अंदर कर रहा है, इसलिए इसको पुरस्कार मिला है। सोचो दोस्तों इनकी मानसिकता पर। पुरस्कार तो हर इंसान का, हर नागरिक का अधिकार है ना। वो तो दोस्तों लाखों के चहेते हैं, लाखों दलितों के नेता हैं, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। खैर दोस्तों, आप इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे? क्या यहाँ पर जिस तरह से बीएसपी वाले ट्रोल कर रहे हैं, क्या बीएसपी के कार्यकर्ता सही कर रहे हैं? बताइए आप। क्या चंद्रशेखर आजाद को जो मिला है सिक्योरिटी, वो भाजपा से अंदर ही अंदर जाकर मिल चुके हैं, इस वजह से मिला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।